अभी कुछ दिनों पहले जियो हॉटस्टार पर के मेनन की एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था स्पेशल ऑप्स 1.5। उस फिल्म का एक दृश्य है जिसमें एक सीनियर आईपीएस पूछता है कि आईपीएस से हो, तो के मेनन कहते हैं नो सर, आई एम फ्रॉम आरएएस। उसके बाद आईपीएस ऑफिसर जजमेंटल होते हैं और उसे जलील करके ऑफिस से बाहर जाने को कहते हैं। बहरहाल हमारी ये वीडियो किसी तरह की मूवी रिव्यू पर आधारित नहीं है। अब अपन वापस लौटते हैं जैसलमेर जिले। जैसलमेर जिले के पोखरण में एसडीएम थे प्रभोजोत सिंह, अभी जिनका तबादला हो गया। आज सुबह उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने कई सनसनीखेज खुलासे किए। उन्होंने पोखरण में नदी के पास अवैध कब्जे को लेकर पूर्व विधायक के भाई पर आरोप लगाए। सूदखोरी के मामले में एनएस फाइनेंस कंपनी के नाम का जिक्र किया। सोलर कंपनियों के किसानों के शोषण और अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप लगाए। सरकारी अधिकारियों द्वारा सरकारी जमीन पर फर्जी पट्टे बनाने का जिक्र किया। प्रभोजीत सिंह का ये गुस्सा आज सोशल मीडिया पर फूटा है, लेकिन इससे पहले वो कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर इस सब के बारे में अवगत करवा चुके थे। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने जिला कलेक्टर प्रताप सिंह पर अनुचित दबाव बनाने और नौकरी खराब करने के गंभीर आरोप लगाए थे। आइए हम आपको उस खत का मजमून पढ़वाते हैं जो कि एसडीएम नवजोत सिंह ने कार्मिक विभाग को लिखा। आप ये जो स्क्रीन पर पत्र देख रहे हैं, ये वही पत्र है जो नवजोत सिंह ने कार्मिक विभाग को लिखा था। अब आप पत्र का विषय पढ़िए। जिला कलेक्टर जैसलमेर श्री प्रताप सिंह द्वारा मनमाफिक तरीके से काम करवाने के लिए दबाव डालना और ऐसा न करने की स्थिति में नौकरी खराब करने की धमकी देने के संबंध में। आप पत्राचार की तारीख भी देखिए। तारीख है 7/5/2025, माने की 7 मई 2025। ये जो मई का महीना चल रहा है, 7 तारीख की ये खत है। और इस खत के बाद में 8 तारीख को उनके ट्रांसफर ऑर्डर हो गए थे। इन दोनों चीजों का कोई कनेक्शन है ये कहना जल्दबाजी होगी। मैं आपको पत्र खत का मजमून पढ़वाता हूँ। इसमें लिखते हैं कि महोदय, मैं माह अप्रैल 2024 से उपखंड अधिकारी पोखरण के पद पर कार्यरत हूँ। श्री प्रताप सिंह का रवैया शुरू से ही नकारात्मक रहा, लेकिन पिछले कुछ समय से प्रताप सिंह का रवैया बदला लेने की भावना जैसा हो गया। दिनांक 27/4/2025 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर जैसलमेर ने फोन करके मुझे और तहसीलदार पोखरण को जैसलमेर बुलाया। श्री प्रताप सिंह ने अपने चैम्बर ने मुझ पर दबाव बनाते हुए 2 मामलों में स्पेसिफिक तरीके से कार्रवाई करने की चेतावनी दी। अब इन्होंने 2 मामलों का जिक्र किया है। वो मामले कौन से, आइए आप पढ़ते हैं। पहला मामला है, प्रताप सिंह ने कहा सूदखोर एनएस फाइनेंस के मालिक देवेंद्र सिंह के खिलाफ प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न की जाए। ये वही मामला है जिसमें तहसीलदार ने जो 7-8 रुपए सैकड़ा 10 रुपए सैकड़ा से लोग ब्याज लेते थे उसका विरोध किया था और थाना अधिकारी और तहसीलदार में भी इस चीज को लेकर के विवाद चला था। उस मामले में जिला कलेक्टर ने एसडीएम प्रभोजोत सिंह को भी तलब किया था। मामले का सार इस प्रकार है कि देवेंद्र सिंह द्वारा अवैध तौर पर मनी लैंडिंग का काम किया जाता है। उसके द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर से कई गुना अधिक ब्याज दर वसूला जाता है। विरोध करने पर देनदारों को डराया धमकाया जाता है और ब्लैंक चेक और स्टाम्प पेपर का दुरुपयोग कर दबाव बनाया जाता है। इस संबंध में संजय पूरनवल वगैरह द्वारा शिकायत पेश की गई। शिकायत के संबंध में तहसीलदार द्वारा एनएस फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में जाकर पूछताछ की गई तथा दिनांक 26/4/2025 की शाम को देवेंद्र के भाई वीरेंद्र सिंह से भी बात की गई। इस संबंध में प्रताप सिंह द्वारा मुझसे कहा गया कि आप इस मामले में किस आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने जवाब दिया कि जब कोई पीड़ित व्यक्ति प्रशासन के पास आता है तो उस समय मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं उसकी बात को सुनूं। श्री प्रताप सिंह ने बहुत ही संवेदनहीन तरीके से जवाब दिया कि ऐसे तो मेरे ऑफिस में रोजाना पीड़ित लोग आते हैं, तो क्या मैं सबकी सुनवाई करूं? उन्होंने इस मामले को ट्रिबलाइज करते हुए कहा कि अगर कोई दुकानदार 10 रुपए की टूथपेस्ट 50 रुपए में बेच रहा है तो तुम वहां जाकर रेट कम करवाओगे। ये बहुत ही दुख की बात है कि जिला कलेक्टर के पद पर बैठा व्यक्ति ऐसी तर्कहीन और संवेदहीन बातें कर रहा है। यह मामला व्यक्ति की जान का है। कोई व्यक्ति इतना मजबूर हो चुका है कि वह आत्महत्या के बारे में सोच रहा है। मैं ये नहीं कह सकता कि देवेंद्र सिंह को बिना सुने तुरंत सजा दी जाए, लेकिन कोई व्यक्ति प्रशासन के पास शिकायत लेकर आता है तो उसकी जांच तो की जाएगी। पहला मसला ये था। इसमें इसी खत में वो आगे लिखते हैं कि प्रताप सिंह द्वारा इस मामले में दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई की जा रही है। एनएस फाइनेंस के खिलाफ निष्पक्ष जांच कराने की बजाय पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करने वाले तहसीलदार उपखंड अधिकारी पर ही दबाव बनाया जा रहा है। पहला मामला ये। दूसरा मामला वो लिखते हैं कि अपरावा कंपनी द्वारा साकड़ा क्षेत्र में सोलर टावर लगाए जा रहे हैं। श्री प्रताप सिंह ने मुझसे कहा कि इस मामले में सनावड़ा मामले की तरह कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर सनावड़ा मामले की तरह रिपोर्ट बनाकर भेजी तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपकी मजिस्ट्रेट पावर छीन ली जाए। ये इन्होंने इस पत्र में मेंशन किया है। आगे सनावड़ा मामले का जिक्र करते हुए कहते हैं कि सनावड़े मामले के तथ्य कुछ इस प्रकार हैं।
जुलाई अगस्त 2024 में सनाबड़ा गांव में निजी कंपनी द्वारा टावर इंस्टॉल किए जाने थे। काश्तकारों द्वारा टावर स्थापित करने का विरोध करते हुए कई मुद्दे उठाए गए। कंपनी द्वारा प्रभावशाली व्यक्तियों को अधिक पैसा दिया जाता है, कमजोर व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल कर जबरदस्ती टावर लगा दिए जाते हैं। प्रभावशाली व्यक्ति का खेत आने पर लोकेशन में बदलाव भी कर दिया जाता है। कंपनी द्वारा लाइजनर को प्रत्येक टावर के 7 लाख रुपए दिए जाते हैं, लेकिन लाइजनर किसानों को उचित राशि नहीं देता। लाइजनर अधिकारियों को रिश्वत देकर अपना काम कम पैसे में करवाना चाहता है। मैंने यह सब इशू प्रताप सिंह को बताया तो उन्होंने कहा प्रशासन को इन बातों से कोई लेना देना नहीं। प्रताप सिंह ने दिनांक 1/8/2024 को मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर कहा कि बल प्रयोग करते हुए टावर स्थापित करो। मुझ पर यह दबाव बनाया कि मैं ये लिख कर दूं कि टावर स्थापित करने के लिए पुलिस इमदाद की जरूरत है। मेरे द्वारा इस संबंध में 1/8/2024 को लिखित राय प्रस्तुत की गई, जिसमें मैंने किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों को लिखते हुए राय। आगे वो लिखते हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि अगर मैं प्रताप सिंह की मर्जी के मुताबिक राय बनाकर दूं तो वह खुश हैं, नहीं तो वह मेरे खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करेंगे। और इस मामले को काफी विस्तार से इन्होंने बताया है। अंत में उन्होंने कंक्लूड करते हुए लिखा है, एक मीटिंग का उन्होंने जिक्र किया इसी खत में कि माह अक्टूबर की आरओ मीटिंग में श्री प्रताप सिंह ने मुझसे कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए राजस्व फैसलों के खिलाफ ट्रांसफर एप्लीकेशन लग रहे हैं। इसका मतलब तुम जज बनने के काबिल नहीं हो। ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाना पक्षकारों का अधिकार है। यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। जिला कलेक्टर को यह अधिकार है कि वह मेरिट पर सुनते हुए फैसला करे, लेकिन इस तरह से मेरी जुडिशियल कैपेसिटी में लिए गए फैसलों के खिलाफ टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। आगे प्रभुजोत सिंह ने हवाला दिया है कुछ नियमों का कि इन नियमों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए कलेक्टर प्रताप सिंह पर। वो लिखते हैं कि इस तरह श्री प्रताप सिंह अपने मन मुताबिक फैसला करवाने के लिए मातहत अधिकारी पर दबाव डाला जाना, उसकी नौकरी खराब करने की धमकी देना आईपीसी की धारा 189 व धारा 506 के अपराध के दायरे में आता है। उसके बाद में उन्होंने सेक्शन 189 और सेक्शन 103 दोनों का जिक्र किया है। अतः इस संबंध में आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए श्री प्रताप सिंह के खिलाफ, ठीक सुन रहे हैं आप, आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाने का श्रम करावें और श्री प्रताप सिंह को पाबंद करें कि वह मेरे खिलाफ दुर्भावनापूर्ण कोई कार्रवाई ना करें। इसके साथ में उन्होंने कुछ और कागज भी अटैच किए हैं। बहरहाल इस पत्र की प्रति तो आपको वीडियो के साथ लिंक में या पीडीएफ के साथ मिल जाएगी। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि क्या इस प्रकरण में निष्पक्ष रूप से जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि भजनलाल सरकार ने कल ही लगातार शिकायत मिलने के कारण हनुमानगढ़ और झुंझुनू एसपी को एपीओ कर दिया। सवाल ये भी है कि जैसलमेर जिले के अधिकारी सोलर कंपनियों के साथ मिलकर मलाई खाने में लगे हुए हैं। दरअसल जैसलमेर एक सीमावर्ती और पिछड़ा जिला है। यहाँ के अधिकारी इस जिले को तुगलकी ढंग से चला रहे हैं। ना तो आम आदमी से ढंग से बात करते हैं, ना मीडिया को पूरी जानकारी देते हैं। अगर नगर परिषद आयुक्त के पास मीडिया वाले जाते हैं तो बोलते हैं आपके पास इस चैनल का माइक है, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। सीईओ मैडम के पास जाओ तो बोलती हैं कि मैं मीडिया से बात ही नहीं करती, जबकि उनके महकमे में भ्रष्टाचार के नित नए खुलासे हो रहे हैं। जल जीवन मिशन के एक्सीजन से पानी की समस्या के बारे में पूछने जाओ तो बोलते हैं कलेक्टर साहब जवाब देंगे। अधिकारियों को पता है राजधानी यहाँ से बहुत दूर है, ये लोग शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो ये लोग कुछ नहीं करने वाले। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत सिद्ध हो रही है। बहरहाल दा बवाल इस तरह के मामलों पर लगातार नजर बनाते हुए आपको अपडेट देता रहेगा। अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में, इस पूरे प्रकरण के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताइए। मैं आपका होस्ट आदित्य, शुक्रिया।